चलिए तो अभी समझेंगे कि भाई वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन में कैसा होता है, कैसे बनाया जाता है। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी जो होती है ऑब्जेक्ट की वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं। मतलब ऑब्जेक्ट सीधी रेखा में जाएगा, उसकी डायरेक्शन कभी चेंज नहीं होगी यूनिफॉर्म मोशन के केस में, और ना ही उसकी वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज होगा। मतलब अगर वो मान लो 5 मीटर पर सेकंड पे चल रहा है तो वो हमेशा के लिए 5 मीटर पर सेकंड पे चलेगा, कभी अपना साइन भी नहीं चेंज करेगा। तो इस सिचुएशन में वेलोसिटी जब कांस्टेंट होती है तो जो आपका ग्राफ है वो भी टाइम के साथ चेंज नहीं होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पर टाइम हमारा बढ़ रहा है लेकिन वेलोसिटी जो है वो तो चेंज ही नहीं हो रही, वो तो कांस्टेंट है। मान लो 1 सेकंड पे वेलोसिटी है, यहाँ पे मैं लिख दिया 5 मीटर पर सेकंड, तो 1 सेकंड पे वेलोसिटी का पॉइंट यहां बन जाएगा। अब वो चेंज ही नहीं हो रही, तो मतलब 2 सेकंड पे आफ्टर 1 सेकंड जो हमारी कार है उसकी वेलोसिटी फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं हो रही, तो एक पॉइंट यहां आ जाएगा। 3 सेकंड पर भी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, तो एक पॉइंट यहां आ जाएगा। तो जो इस तरह का ग्राफ होता है विच इज पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, वो कांस्टेंट वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ आएगा यूनिफॉर्म मोशन में तो पैरेलल लाइन बनेगी टाइम एक्सिस के। अब ये पॉजिटिव वेलोसिटी थी, इसका मतलब है कि जो हमारी कार है, यहाँ पे ओरिजिन मान लेते हैं, पॉजिटिव वेलोसिटी का मतलब होता है कि जो हमारी कार है वो प्लस एक्स डायरेक्शन की तरफ मूव कर रही है, इतनी वेलोसिटी से 5 मीटर पर सेकेंड से। अब मान ले एक और कार है यहाँ पे, वो 3 मीटर पर सेकेंड से इस डायरेक्शन में जा रही है, नेगेटिव एक्स की तरफ जा रही है, तो उस केस में यहां पर कहीं पॉइंट होगा -3 मीटर पर सेकेंड। लेकिन मोशन तो यूनिफॉर्म मोशन है ना, तो दूसरी कार की वेलोसिटी का भी जो ग्राफ आएगा वो ऐसा ही आएगा, बिल्कुल पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। ठीक है, तो ये भी पैरेलल टू टाइम एक्सिस बनेगा, इट विल नॉट चेंज। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि अगर हमारी कार रेस्ट पे है, मूव ही नहीं कर रही, तो उस केस में हमारा ग्राफ कहां पे बनेगा और कैसा बनेगा। थैंक यू।